लियोन को नए नए सोशल एक्सपेरिमेंट्स करना और चैलेंजेस करना बहुत पसंद था। एक रात लियोन अपने फ्रेंड की पार्टी से अपने घर की तरफ लौट रहा था। कार तेज स्पीड में थी और लियोन ने लाउड वॉल्यूम पर गाने चलाए हुए थे। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक अजीब सी दिखने वाली औरत आ गई। लियोन ये देखकर बौखला गया और उसने गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह घुमा दिया। उसकी गाड़ी एक पेड़ में जाकर टकरा गई और लियोन को सर पर थोड़ी चोट आई। उस रोड के पास एक हॉस्पिटल था जहां का स्टाफ क्रैश की आवाज सुनते ही दौड़ता हुआ आया और लियोन को हॉस्पिटल के अंदर ले गया। लियोन को क्रैश के 15 मिनट बाद ही होश आ चुका था। डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी कर दी और अब वो घर जा सकता था। लियोन ने अपने लिए एक टैक्सी और अपनी गाड़ी के लिए एक टो ट्रक बुक कराया। उसका वेट करते करते वो हॉस्पिटल में ही अपनी टैक्सी और उस टो ट्रक का वेट करने लगा। वो हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर की बालकनी में खड़ा था। वो बार बार उस औरत के बारे में सोचने लगा जो अचानक उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी, मगर उसे लगा कि शायद वो उसके मन का कोई वहम होगा। उस बालकनी से लियोन को उसकी क्रैश्ड गाड़ी साफ नजर आ रही थी। उसने अपने मॉम डैड को अपने एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए फोन निकाला ही था कि उसका ध्यान अचानक गाड़ी से कुछ दूर लगी एक स्ट्रीट लाइट पर गया। उस स्ट्रीट लाइट के नीचे उसे वही औरत दिखी जो उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। वो उस स्ट्रीट लाइट के नीचे बेहद अजीब तरीके से डांस कर रही थी। लियोन उसे देखकर बहुत चौंक गया और अपने फोन से उसे रिकॉर्ड करने लगा कि तभी लियोन के फोन पर किसी का कॉल आ गया। लियोन ने जल्दी से फोन काट दिया, लेकिन उसने जैसे ही वापस उस स्ट्रीट लाइट की तरफ देखा तो वो औरत अब वहां से गायब हो चुकी थी। उसके फोन की रिकॉर्डिंग भी अपने आप बंद हो गई। जब उसने अपनी फोन गैलरी चेक करी तो उसमें वो वीडियो थी ही नहीं। लियोन ये देखकर थोड़ा घबरा गया। उसके कुछ ही देर में उसकी कैब वहां आ गई, इसलिए और वो तुरंत वहां से निकल गया, मगर वो अभी भी काफी बौखलाया हुआ नजर आ रहा था। घर पहुंचते ही लियोन ने उस औरत के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। जब उसने इंटरनेट पर देखा तो उसके होश उड़ गए। इंटरनेट पर लियोन को एक वीडियो मिली जिसमें वही अजीब सी दिखने वाली औरत उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे वैसे ही अजब तरीके से डांस कर रही थी। इंटरनेट पर लोग उस औरत को सर्बियन डांसिंग लेडी कह रहे थे। कुछ लोग तो उस डांसिंग लेडी को एक भूत भी बोल रहे थे और कह रहे थे कि वो डांस नहीं बल्कि कोई भूतिया रिचुअल कर रही है। ये सब देखकर लियोन उस औरत में और इंटरेस्टेड हो गया। अगली रात लियोन अपने छोटे भाई निको के साथ कैमरा लेकर उसी जगह चला गया जहां उसे वो औरत दिखी थी। वो दोनों रात के 12 बजे उसी स्ट्रीट लाइट से थोड़ा दूर जाकर छुप गए और कैमरा निकालकर उस औरत का वेट करने लगे। बहुत देर हो गई मगर वहां कुछ भी अलग नहीं हुआ। लियोन ने सोचा कि शायद वो औरत कोई मेंटली अनस्टेबल इंसान होगी। लियोन वहां से जाने ही वाला था कि उसने देखा कि सफेद कपड़ों में वही औरत उस स्ट्रीट लैंप के नीचे आ रही है। उसका चलने का ढंग बेहद अजीब था। बहुत ही अटपटी चाल थी उसकी। जैसे ही लियोन ने उस औरत को देखा उसने कैमरा में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो औरत उस स्ट्रीट लैंप से नीचे आई और दोबारा वैसे ही एबनॉर्मल तरीके से डांस करने लगी। इस बार लियोन ने देखा कि उस औरत ने अपने हाथ में एक चाकू भी पकड़ रखा है। उस औरत के बाल उसका चेहरा ढक रहे थे और इसलिए लियोन उसका पूरा चेहरा ढंग से नहीं देख पा रहा था। अचानक ही वो औरत डांस करते करते रुक गई और देखते ही देखते उस औरत की हड्डियां चटकने लगीं और उसके हाथ और पैर अजीब तरीके से मुड़ने लगे। तभी उस औरत ने अपना चेहरा लियोन की तरफ किया और वो उसे देखते ही जोरों से हंसने लगी। उस औरत का चेहरा डिसफॉर्म्ड और बेहद डरावना था। वो अब धीरे धीरे लियोन और निको की तरफ चलकर आ रही थी। लियोन और निको ये सब देखकर बहुत डर गए। वो फौरन अपनी कार की तरफ भागे
जैसे ही लियोन अपनी कार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि निको उसके साथ नहीं है। लियोन ने नजर घुमाई तो उसने देखा कि निको उस डांसिंग लेडी के पास खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि निको उसके वश में है। लियोन ने निको को जोर से आवाज लगाई और निको मानो वापस होश में आ गया हो। निको जल्दी से वापस कार की तरफ भागा और लियोन और निको दोनों कार में बैठकर वहां से निकलने लगे। जब लियोन ने आसपास देखा तो वो डांसिंग लेडी कहीं नहीं थी, लेकिन फिर अचानक ही वो लियोन की कार के सामने आ गई। उसे देखकर लियोन की रूह कांप गई, लेकिन लियोन ने अपनी कार नहीं रोकी। लियोन की कार उस डांसिंग लेडी के आर पार हो गई और जब लियोन ने अपने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो वो डांसिंग लेडी उस रोड पर खड़ी लियोन को ही घूर रही थी और फिर अचानक वो हवा में कहीं गायब हो गई। उस रात वो दोनों जैसे तैसे घर पहुंचे और चुपचाप सो गए। अगले दिन निको ने लियोन को बताया कि उस डांसिंग लेडी ने पिछली रात निको से कहा कि वो खुद डेथ है और वो जिसको भी देखेगी वो उससे उसकी सबसे करीबी चीज छीन लेगी। इस इंसिडेंट के कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसने लियोन और निको की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी।